हेलो एवरीवन, आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर पे। हमने शुरू की है एक लास्ट लैब रिवीजन सीरीज। ओके, जियोग्राफी को रिवाइज करेंगे हम। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। आज हम करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में समझाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आप भी नोट्स बना सकें एंड आपको भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके और जल्दी से जल्दी रिवाइज हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मैं सब कुछ आपको लिख के समझाऊंगा। ठीक है, कोई नोट्स नहीं, मतलब कोई पीपीटी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लिख के समझाऊंगा आपको। ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, लैटिट्यूड कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस? अभी बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइंस साथ साथ में लिखते रहें, आप रिवाइज भी करते रहे। लॉन्गिट्यूड होते हैं वर्टिकल लाइंस। ये लाइंस कहाँ पे होती हैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। ठीक है, ये आपकी अर्थ है मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी लाइंस हुई? हॉरिजॉन्टल हुई। ठीक है, इन्हें क्या बोल दिया जाता है? लैटिट्यूड बोल दिया जाता है, जो लेटे हुए हैं। ओके, और इस तरह से वर्टिकल लाइंस हुई, इन्हें क्या बोल दिया जाता है? लॉन्गिट्यूड, जो खड़े हुए होते हैं। ओके, अब ये टोटल कितने होते हैं, किस तरह से होते हैं, अभी बताता हूं आपको। देखिए, टोटल लॉन्गिट्यूड्स एंड टोटल लैटिट्यूड्स। देखिए, जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं वो है हमारे पास 360 और टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, इसके ऊपर कितने होंगे? 90 डिग्री तक जाता है ना, तो 0 से लेके 90 तक कितने हो गए? 90 हो गए, अगर 0 को काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली इस साइड भी 90 तक होता है, तो 90 90 180 और एक 0 डिग्री वाला, तो टोटल हो गए 181। सॉरी, ठीक है, तो टोटल 181 हो गए और लॉन्गिट्यूड्स 360 हो गए। जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है जी। ओके, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हर कोई लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स कितना होता है? 111 किलोमीटर। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, देखिए, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे। लॉन्गिट्यूड्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएंगे। ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा इक्वेटर पे। फिर ये डिस्टेंस कम होता जाता है लॉन्गिट्यूड्स के केस में, और बिल्कुल जीरो, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो पोल्स पे होगा लॉन्गिट्यूड्स का। ओके, और लैटिट्यूड का सेम डिस्टेंस रहता है, 111 किलोमीटर ही रहेगा इनके बीच में। ओके, एक और बात, जो सबसे लंबा लैटिट्यूड है, ठीक है, लॉन्गेस्ट, क्या? लैटिट्यूड कौन सा है? इक्वेटर है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पोल पे है। अभी आपको समझ आ जाएगा कैसे। देखिए, ये आपकी अर्थ है मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। ओके, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने पे? कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, 0 से इस साइड को ऊपर नॉर्थ होता है और इस साइड को साउथ होता है। और ये कौन सा है? आर्टिक सर्कल है। कितने डिग्री पे है ये? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ओके, सिमिलरली ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितने पे है? ये कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री साउथ पे है। ओके, सिमिलरली ये क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल है भाई। एंटार्क्टिक सर्कल कितने डिग्री पे है? 66.5 डिग्री साउथ पे। आई होप आपको सबसे पहले इतना समझ आ गया होगा कि ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन सा है? आर्टिक सर्कल है, ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ हो गया। ओके, सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ पे है और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे है। ओके,
अब मैंने आपको एक चीज बताई कि लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड जो है वो इक्वेटर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट। अब देखिए आपको पता लग रहा होगा कि अर्थ गोल है, तो धीरे धीरे जैसे को ऊपर को जा रहे हैं हम, तो इनकी लेंथ कम हो रही है ना लैटिट्यूड्स की। तो वही मैं बताना चाह रहा था आपको पीछे जब मैंने लिखा ना ये कि लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड इक्वेटर, शॉर्टेस्ट पोल पे, तो यही बात थी वो। ओके, और लेटीट्यूड्स को पैरेलल्स भी बोला जाता है, ठीक है, पैरेलल्स, क्योंकि पैरेलल है ना ये सारे। ओके, किसको बोला जाता है? लेटीट्यूड को। लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ओके, अगर लेटीट्यूड्स को पैरेलल बोला जाता है तो लॉन्गिट्यूड्स को क्या बोला जाता है? मेरिडियंस। ओके, मेरिडियंस। अब देखिए मैं आपको जोन्स बताता हूं। जहां मैं लाइन खींच रहा हूं ना, ये ध्यान से देखना आप। जहां मैंने ग्रीन कलर से लाइन ड्रॉ की, इस एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन जी। ओके, ट्रॉपिकल जोन कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। ओके, ट्रॉपिकल जोन। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका ट्रॉपिकल जोन का? एक और टॉरिड जोन भी बोल दिया जाता है कई बार, टॉरिड जोन। अब देखिए जो ये वाला जोन है ना, जहां पर्पल कलर से खींच रहा हूं मैं लाइन, ये वाला और ये वाला, देखिए ये जोन जो है पर्पल वाले ने क्या बोला जाता है? टेम्परेट जोन। दोनों को, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में हो चाहे साउथ हेमिस्फेयर में हो, टेम्परेट जोन बोला जाता है। कई बार टेम्परेट जोन को ही किस नाम से बोल दिया जाता है? मिडल लैटिट्यूड्स। ओके, ये भी ध्यान में रखेंगे, कई बार क्वेश्चन मिडल लैटिट्यूड्स नाम से भी बोल दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिडल लैटिट्यूड भी टेम्परेट जोन को ही बोला जाता है। इसके बाद जितना भी ये ब्लू कलर वाला जोन देख रहे हैं ना आप, ये ब्लू कलर वाला, और यहां पे इसे क्या बोला जाता है? दोनों हेमिस्फीयर में, चाहे नर्दर्न हो चाहे सदर्न हो, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, ठीक है, चाहे नर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न। देखिए नर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होगा? जो इक्वेटर से ऊपर वाला है वो नर्दर्न हो गया, और जो इक्वेटर से नीचे वाला है वो सदर्न हो गया, ठीक है, नॉर्थ साउथ। इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे वाला साउथ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। अब देखिए मैंने आपको डिस्टेंस बताया, आपको किसके बीच में? दो लैटिट्यूड्स के बीच में। लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना बताया था मैंने आपको? 111 किलोमीटर। ओके, हर जगह सेम रहेगा, चाहे इक्वेटर पे हो पोल पे हो। बट लॉन्गिट्यूड्स में मैंने क्या बताया था कि पोल पे, सॉरी, इक्वेटर पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और पोल्स पे मिनिमम डिस्टेंस होगा, और इक्वेटर पे मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम कितना होगा? वो भी 111.32 किलोमीटर होगा। ओके, मैक्सिमम, और पोल्स पे लगभग 0 के बराबर। ओके, चलिए इतना आपको समझ आ गया। इसके बाद देखते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की क्या जरूरत पड़ी हमें बनाने की। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए मान लीजिए आप किसी सी में ट्रेवल कर रहे हैं, बाय शिप बाय बोट, किसी से भी, ठीक है। मान लीजिए ये सी है आपका, ये सारा इतना सी है, आप यहाँ पे हैं और आपका दोस्त कोई यहाँ है, किसी लैंड पे है। ओके, या मान लीजिए सी में ही है आपका कोई दोस्त। ओके, तो आप ए पोजीशन पे हैं, आपका दोस्त बी पोजीशन पे है। ओके, तो आपने, मतलब आप यानी कि ए, आपने बी को बताना है कि आप कौन सी जगह पे हैं। तो कैसे बताओगे? थ्रू लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, कि हाँ भाई मैं इतने डिग्री ईस्ट, इतने डिग्री वेस्ट, इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री साउथ पे हूं, तुम कहाँ हो, तुम बताओ। अब देखो कहीं बाजार में होते हैं ना हम, तब तो बता देते हैं कि हम इस दुकान के पास हैं या इस चौराहे के पास हैं। ओके, बट ऐसा क्या पॉसिबल है सी में? बिल्कुल भी नहीं, ना वहां दुकानें होती हैं, ठीक है, ना वहां चौराहे होते हैं, कुछ भी नहीं होता भाई, पानी होता है चारों तरफ। तो कैसे बताओगे? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की मदद से। ओके, तब हमें इन्हें बनाने की जरूरत पड़ी। अब देखिए लैटिट्यूड क्या बताते हैं आपको और लॉन्गिट्यूड क्या बताते हैं। सबसे पहले जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, इस तरह से वर्टिकल लाइंस, ओके, दोबारा बता रहा हूं मैं, वर्टिकल लाइंस, इनसे क्या होता है? टाइम चेंज होता है। अभी देखेंगे किस तरह होता है, ठीक है, टाइम चेंज होता है लॉन्गिट्यूड से। लैटिट्यूड से क्या चेंज होता है? लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनसे क्या चेंज होता है जी? क्लाइमेट चेंज होता है। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे किस तरह से चेंज होता है।
अगर आप रिवीजन करने के लिए आए हैं तब तो ये बेस्ट सीरीज है आपके लिए, ठीक है। अगर आप ऐसे समझने के लिए आए बेसिक से तब भी बेस्ट है, ओके। अब देखिए जो हमने यहाँ पढ़ा ना, ये हमारा इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है। सो इन तीनों लाइंस पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में, उन्हें याद करेंगे हम, ओके। भी ट्रिक के साथ करेंगे, निमोनिक के साथ करेंगे। सो सबसे पहले हम याद करेंगे कंट्रीज, मैंने इसका शॉर्ट भी बनाया था एक, ओके, लाइंग ऑन इक्वेटर, ठीक है, कंट्रीज लाइंग ऑन इक्वेटर। सबसे पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं आपको, ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ में लिखेंगे, ओके। ट्रिक क्या है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ओके, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट, कहां पे, इंडोनेशिया में जी, ओके। युगांडा का स्टूडेंट इंडोनेशिया, ये हमारी ट्रिक हो गई। अब देखिए सब साउथ अमेरिका की कंट्रीज देखते हैं सबसे पहले। साउथ अमेरिका से शुरू होता है इक्वेटर हमारा। साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील, ठीक है। ईसीबी हो गया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। उसके बाद अफ्रीका की जी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, इसके बाद वाली, ठीक है। एस से हो गया साओ तोमे एंड प्रिंसिपी, ओके। जी से हो गया गोंगली से, क्या हो गया, गैबॉन। आर से रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, लिख रहा हूं मैं साथ साथ में, आप भी लिखें साथ साथ में, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ओके। युगांडा, यू से युगांडा, तो युगांडा से युगांडा ही होगा, ओके। का से केन्या, ओके। एस से सोमालिया। बस अफ्रीका की इतनी कंट्रीज आएंगी। इसके बाद एशिया की है एक दो कंट्रीज, वो देख लेते हैं। देखिए एशिया की कौन सी आएंगी, एस तक तो हो गया स्टूडेंट तक, इंडोनेशिया जाएगी, इंडोनेशिया, ओके। और ये सारी वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में है भाई, ओके। कभी कभी कहीं कहीं मालदीव्स और किरीबाती को भी बताया गया है, तो इन्हें भी याद रखेंगे, मालदीव्स और किरीबाती आइलैंड्स भी है, ठीक है। तो कई बार इन्हें भी बताया गया कि इक्वेटर पे लाई करती हैं, तो इन्हें भी जरूर से ध्यान रखेंगे। तो देखिए एक बार दोबारा देखते हैं, ईसीबी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। सौरभ गांगुली मतलब साओ तोमे एंड प्रिंसिपी, गैबन। राहुल द्रविड़ रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। युगांडा, युगांडा। का केन्या। स्टूडेंट सोमालिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। मालदीव्स की रिवाती याद रखेंगे, ओके। हो सके तो इन कंट्रीज की कैपिटल भी जरूर से देख लें एक बार आप, ओके, इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर की कंट्रीज तो हमने देख ली, अब हम देखेंगे कंट्रीज लाइंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं, देखिए कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसका सबसे पहले निमोनिक क्या है, ट्रिक क्या है इनको याद करने की, सारी वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में बता रहा हूं भाई, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, माई ब्रदर। कौन है मेरा भाई, समीर मल्होत्रा, ठीक है। समीर मल्होत्रा है मेरा भाई, वो क्या है, इज मैन, आदमी है भाई वो, ओके। लव्स इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश से उसे प्यार है, इंग्लिश से, इंग्लिश वाली से नहीं, ठीक है। शिफ्ट कहां हो गया है वो, यूएई एंड ओमान में, ठीक है। अगर बाहर ले देश में जा रहा है, बाहर के देश में, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए, इंग्लिश से प्यार होना चाहिए, तभी सरवाइव कर पाओगे। एट IBM, ओके, फॉर
किस लिए शिफ्ट हुआ है? कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए जी। ओके, ट्रेनिंग, ये हमारी ट्रिक है। आप इन्हें 2 से 3 बार लिखेंगे ना खुद से, आपको याद हो जाएगी। ओके, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में है ये, वेस्ट टू ईस्ट में। अब देखिए, माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज मैन, लव्स इंग्लिश, शिफ्ट्स टू यूएई एंड ओमान एट IBM फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से चलती है हमारे? नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें जी? मैक्सिको, बहामास। ठीक है, माई ब्रदर, इतनी आती हैं बस। ओके, अफ्रीका, देखिए अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है, बट मैप में हमें इसे नीचे दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। अफ्रीका से पास होती है वेस्टर्न सहारा। ओके, इसके बाद मॉरिटीनिया, TINIA कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, माली, अल्जीरिया, नाइगर, लिबिया एंड इजिप्ट। ओके, अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा। अब देखिए, एशिया की कौन कौन सी कंट्रीज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से? क्या इंडिया से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? बिल्कुल होती है। सबसे पहले आ गई शिफ्ट से सऊदी अरेबिया। ओके, उसके बाद UAE, उसके बाद ओमान। ठीक है, उसके बाद IBM से इंडिया, बांग्लादेश, ओके, एंड म्यांमार जी। ओके, IBM से इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। अब देखिए, C से चाइना, T से ताइवान जी। ओके, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कंट्रीज हो गई। मैंने आपके साथ लिखी, आई होप आपने भी लिखी होंगी, आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। देखिए, माई ब्रदर मैक्सिको, बहामास, समीर मल्होत्रा वेस्टर्न सहारा और समीर से सहारा, M से मॉरिटेनिया, मैन माली अल्जीरिया नाइगर, मतलब मैन माली अल्जीरिया नाइगर, लव्स से लिबिया, इंग्लिश इजिप्ट। ओके, शिफ्ट से सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, एज इट इज, एट IBM इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग, मतलब चाइना एंड ताइवान। ये आपकी डन हो गई जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कंट्रीज। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं कंट्रीज ऑन ट्रॉपिक ऑफ, कौन सा बचा हमारे पास? कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं हमारी? देखिए, इसका निमोनिक है कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू, सेज माई मॉम्स आंट। ओके, ये हमारा निमोनिक है, इनको याद करने का। अब देखिए किस तरह से याद करनी है, ये इन्हें सीधा याद करिए। देखिए, C से क्या है? चिली, A से अर्जेंटीना, ठीक है, P से पैराग्वे। ओके, इसके बाद B से ब्राजील, N से नामीबिया, ओके, देन बोत्सवाना, ब्लू से बोत्सवाना। आपको लिख के देखना पड़ेगा भाई, तभी याद होगा ये। ओके, S से साउथ अफ्रीका जी, M से मोजाम्बिक, ओके, और दूसरा M मेडागास्कर। यहां से मॉनसून भी आता है ना इंडिया में, वो भी देखेंगे जी, ठीक है, आने वाली क्लासेस में। और A से, ये T कैपिटल है। ओके, A से भी, मतलब A से भी कंट्री है, T से भी कंट्री है। A से आ गया ऑस्ट्रेलिया जी, वेस्ट टू ईस्ट है सारी ये। ओके, T से आ गया टोंगा। ओके, कैप चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, इज ब्लू मतलब ब्राजील, नेवी ब्लू नामीबिया, बी से ब्लू से बोत्सवाना। ओके, एक ब्लू ब्राजील है, एक ब्लू बोत्सवाना है, नेवी ब्लू के साथ जो ब्लू है इसके साथ बोत्सवाना है। ठीक है, सेज साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा। कैप्रिकॉन की कंट्रीज भी आई होप क्लियर हो गई होंगी। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, ECB सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ युगांडा का स्टूडेंट, इंडोनेशिया। ठीक है,
माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज मैन लव्स इंग्लिश शिफ्ट टू यूएई एंड ओमान एट IBM फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। एंड देन लास्ट है हमारा कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू सेज माई मॉम्स आंट, कैप्रिकॉन की भी होगी। इसके बाद हमें देखनी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जी स्टेट्स इंडिया की जी, ठीक है, स्टेट्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको याद कैसे रखना है जी, गरम चाय जी, WTM। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सी से, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, याद रखेंगे। और एक और चीज याद रखेंगे, 2 आपकी कोस्टल हैं स्टेट्स, ओके, और बची 6 आपकी लैंडलॉक हैं। अब 2 कोस्टल कौन कौन सी है, गुजरात है और वेस्ट बंगाल है, बाकी सारी लैंडलॉक। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने इतना आपको बताया था कि मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसका इक्वेटर पे और मिनिमम होता है पोल्स पे, डिस्टेंस भी बताया था। लॉन्गिट्यूड से क्या होता है, बेसिकली टाइम चेंज होता है आपका, ओके, टाइम चेंज होता है लॉन्गिट्यूड से। अब देखिए मोस्टली इनकी लेंथ इक्वल ही होती है, इक्वल लेंथ होती है इनकी, ओके, और इन्हें क्या बोला जाता है, कॉल्ड एज मेरिडियंस, ओके। अब देखिए जैसे हमने पढ़ा ना 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं, तो उसी तरह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच मेरिडियन, ओके। लंदन की लेबोरेटरी है, वहां से मतलब इन्होंने अंग्रेजों ने तो बनाए थे सारे लाइन्स वगैरह, ठीक है, तो अपनी लेबोरेटरी से लाइन निकाल दी तो उसे बोल दिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जी, ओके। इस तरह से होगी कोई वर्टिकल लाइन, ओके। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उनको याद कैसे रखना है, उसकी भी एक ट्रिक है जी, ठीक है। ट्रिक क्या है हमारे पास, किस चीज की ट्रिक है, कंट्रीज लाइंग ऑन GMT ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। कंट्रीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डोंट वरी, कंट्रीज लाइंग ऑन ग्रीनविच मेरिडियन GMT, ओके। अब देखिए यूके फ्रेंड, यूके का फ्रेंड कौन है, सैम, अंग्रेजी नाम है, ठीक है। बाइज, टोगो या टोजो लिख लो, ठीक है, पर टोगो कंट्री का नाम है, एंड घाना। यूके से हो गया यूके, फ्रेंड से हो गया फ्रांस, ठीक है, CE। सैम से क्या आ गया जी, स्पेन, अल्जीरिया, और M से, ये A से था, और M से क्या आ जाएगा, माली, ठीक है। B से बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, T से टोगो, और G से घाना, सेम ही आ जाएगा, ठीक है। यूके का फ्रेंड है कोई, कौन, सैम, अंग्रेजी नाम है ना अंग्रेजों का, उसने क्या खरीदा, टोगो और घाना, ओके। और यूके में कहां से पास होता है ये, लंदन से जी, ठीक है। एक और फैक्ट बता देता हूं आपको, देखिए एक कंट्री है ब्राजील, ओके, ब्राजील के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, क्यों, क्योंकि इससे पास होता है कौन कौन सा, इक्वेटर और कैप्रिकॉन। आपसे इस तरह से भी स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे इक्वेटर और कैप्रिकॉन पास होता है। और अफ्रीका, अफ्रीका से क्या क्या पास होता है, इक्वेटर तो हमने देखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी देखा है, और कैप्रिकॉन भी पास होता है अफ्रीका से, ठीक है, तीनों पास होते हैं भाई, ओके। अब देखिए हमने ऐसा तो देख लिया कि इंडिया से 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक लेटीट्यूड है वो पास होता है किन किन स्टेट्स के थ्रू, ओके। अब लॉन्गिट्यूड भी पास होता होगा भाई इंडिया से, जो जिससे हम टाइम डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मैंने बताया था ना लेटीट्यूड से क्लाइमेट चेंज होता है, लॉन्गिट्यूड से टाइम चेंज होता है, ओके। तो लॉन्गिट्यूड कौन सा पास कर रहा है इंडिया से, वैसे तो बड़े कर रहे हैं बट 82.5 डिग्री को हमने मानना हुआ है, ठीक है। इसी से टाइम डिसाइड हो रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट से, ओके। अब यहाँ पे लंदन है वो 0 डिग्री है, तो इस तरफ को ईस्ट ही हुआ, ओके, तो ईस्ट आ गया। बेसिकली ये 7.5 के मल्टीपल्स होते हैं, आपको इतना नहीं जाना है डीप में। आप देखिए
82.5 डिग्री ईस्ट लाइन जो है वो कहाँ कहाँ से पास होती है इंडिया से, उसका निमोनिक है मैकाऊ। ओके, एम से आ गया मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा और यू से यूपी। ओके, यूपी के मिर्जापुर से पास होता है, वहां से टाइम डिसाइड होता है भाई इंडिया का। एक ही टाइम जोन है इंडिया में। ओके, और मैक्सिमम टाइम जोन्स कहाँ पे हैं? फ्रांस में है। कितने हैं? आई थिंक 12 हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको रिवीजन करने में मजा आया होगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो उसे भी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सीजन्स के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में देखेंगे, और टाइम निकालने के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे सीडीएस के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स की फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका रिवीजन नोट्स की फॉर्म में फटाफट से करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई पीपीटी नहीं, कुछ नहीं। जहां मैप की जरूरत होगी वहां मैप आपको बताया जाएगा, जैसे मैंने आपको स्लाइड नंबर 2 पे बताया था अर्थ को बना के। देखिए यहाँ पे जरूरी था ना ये बताना, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जहां जरूरत होगी वहां हम यूज करेंगे, और मैक्सिमम चीजें आपको रिटन फॉर्म में ही प्रोवाइड की जाएंगी, नोट्स की फॉर्म में। ओके, ताकि आप भी बना सकें फटाफट से क्रक्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।